हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैंने वन में एक वीक में एक वीडियो तो मैं पक्का बनाती हूँ, क्योंकि मेरा यही टारगेट होता है कि मैं चाहूँ तो कम से कम डेली वन वीडियोस लॉन्ग डाल सकती हूँ। पर अभी मैं सोचती हूँ स्कोप थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, अप डाउन चल रहा है, तो वन वीक का एक मैंने अपना टारगेट रखा होता है जो मेरा 101% मैं कंप्लीट करती हूँ। तो आज की वीडियो भी बच्चों के ऊपर ही है। आज की जो पिछली वीडियो भी मेरी बच्चों रिलेटेड थी और आज की वीडियो भी मेरे बच्चों के लिए ही है। मैं आज आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो वर्किंग वूमेन है या वर्किंग मैन है, जो भी मतलब जॉब करते हैं या जिनका बिजनेस भी है, जिनकी शॉप्स भी हैं, या कुछ भी, कोई भी एनीथिंग, कोई प्रोफाइल है उनकी, वुमेन की एंड मैन की, तो उनके पास ऐसा होता है कि सुबह उठे उनकी ज़िंदगी, मैं वर्किंग वूमेन रह चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं पहले जॉब ही करती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय जॉब टाइम में ही गुजारा है। मैं घर में मोस्टली अभी कुछ टाइम से बैठने लगी हूँ, अदरवाइज़ मैंने अपनी लाइफ में जॉब ही की है। तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि सुबह जैसे हम उठते हैं तो हम उठते ही अपना फटाफट खाना बनाया, घर का काम भी करना होता है लेडीज़ को, तो घर का काम भी किया। अगर बाय द वे उन्होंने मेड नहीं रखी हुई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके खुद के ऊपर होती है। घर का काम किया, बच्चों को मेंटेन किया, टिफ़न बनाए, हस्बैंड का बनाया, अपना बनाया, बच्चों का बनाया और उनको फिर स्कूल भेज दिया। यही हमारी रूटीन होती है। उसके बाद हम ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस से आने के बाद हम फिर वही शाम को आए, चाय पी और फिर रात के खाने की तैयारी करने लग गए। हस्बैंड होते हैं वो भी थके हुए आते हैं, तो वो भी अपना आके मतलब फ्रेश हुए तो फिर कभी टीवी देखने लग गया, थोड़ा बहुत मोबाइल देख लिया। मोस्टली उनका टाइम मोबाइल में जाता है हस्बैंड का। तो मैं ओनली जेंट्स की पर्सन की बात नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ पर 80-85% वुमेन वी वर्किंग हैं। सिर्फ 10 या 20% वुमेन्स हैं जो हाउस वाइफ है। बाकी मोस्टली, या अगर वो बाहर भी नहीं जाती ना, जॉब लाइन में भी नहीं है, तो घर में ही उन्होंने कोई छोटा मोटा बिजनेस किया हुआ है। तो मोस्टली जो वुमेन्स हैं वो फ्री नहीं रहती। उनका मोस्टली हर एक को आजकल ये होता है मैं कुछ अर्न करूं, है ना। इस अर्निंग के चक्कर में हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं। हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जो तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरफ भी आप देखिए कितने हादसे होते हैं। कभी किसी के साथ कुछ हो गया, कभी किसी के साथ कुछ। तो पेरेंट्स मजबूरी होते हैं कि उनका वर्क करना बड़ा ज़रूरी होता है। कईयों को शौक़ होता है, कईयों को नीड होती है, तो सबके अपने कईयों को आदत ही होती है, उनको फ्रीडम चाहिए होते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी प्रोफाइल है। तो बस आज की इतनी एडवाइस है, अगर आप बिज़ी हैं, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, तो अपने बच्चे के लिए समय निकालिए, उसको समय दीजिए। आप जानते नहीं हो आप कितनी कीमती चीज़ गुम कर रहे हो। आप अपने बच्चों को अपना समय ना देके अपनी लाइफ में एक बहुत 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 कीमती चीज़ मिस कर रहे हो, जो जब आप ज़्यादा उम्र हो जाओगे ना, 45+ या 50, या जब उनकी वो ग्रेजुएशन हो जाएगी या उनकी मैरिज हो जाएगी, तो उस वक्त आपको लगेगा ओहो क्या किया मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम ही नहीं गुजारा। या जब खुद उनके बच्चे हो जाएंगे और आप देखोगे कि मेरा बच्चा भी मेरी नक्शे कदम पे चल रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे हमारे ही नक्शे कदम पे चलते हैं। हम जैसे होते हैं हमारे बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते तो कई बार हमारे बच्चे हमें ही फॉलो करते हैं, वो भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो तब हम दूर बैठ कर ना ये देखते हैं, यार ये गलत है, ये देखो अपने बच्चे वास्ते टाइम नहीं है। पर हम ये कभी
अपने दिल में महसूस नहीं करते कि सेम यही प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी थी। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मेंटेन करना पड़ता है। टाइम ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब एक बात बताइए, अगर कोई दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पर्सन है, उसके लिए भी बाबा ने 24 घंटे ही दिए हैं, 12 सोने के 12 जागने के। और अगर कोई घर में रहता है उसके लिए भी 24 घंटे हैं, अगर कोई जॉब करता है उसके लिए जो, उनमें से कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की वर्किंग होने के बाद भी हर एक ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं, हर एक छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ को मेंटेन कर के रखते हैं। तो फिर उनके पास से समय कैसे निकल जाता है? उनके पास भी वही दिन के 12 घंटे ही होते हैं। अगर वो मेंटेन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं अपने बच्चों को टाइम दे सकते? हम मोबाइल ना चलाएं, हम मोबाइल को हम घर आते ही अपना मोबाइल एक जगह पे रख दें। अगर उस पर कॉल आ रही है और आपको लग रहा है कि वो कॉल अटेंड करनी ज़रूरी है, इट्स ओके, आप अटेंड कीजिए। अगर वो ज़रूरी नहीं है तो कॉल भी मत अटेंड कीजिए। और मोस्टली अपने जान पहचान वाले लोगों को बताइए कि जो शाम का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, मेरी फैमिली के लिए होता है। अपने बिजनेस की कोई भी बात घर में शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर वूमेन भी वर्किंग है तो वो भी थकी हुई आती है और वो सोचती है कि घर जाके ना, उसका मन भी होता है। कई बार लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होता है, कई बार जेंट्स में, कि घर जाके चलो गप्पे शप्पे मारेंगे, लेकिन हस्बैंड ऑफिस की बात लेके बैठ जाते हैं, या कई बार मिसेज ऑफिस की बैठ ले। तो इन सब चीज़ों को बाहर रखिए, अपने ऑफिस का बोधरेशन अपने ऑफिस में ही रखिए। अपने बच्चों को समय दीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे की फीलिंग समझिए। ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ ना, इस वीडियो में मान लो 10 मिनट्स या 9 मिनट्स आते हैं, तो ये 9 मिनट्स जो है ये दोबारा मेरी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएंगे। या 10 मिनट्स ये मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो पल जा रहा है ना, जा रहा है। ये ज़िंदगी है, यहाँ पर जो कुछ गुजरता जा रहा है वो वापस कभी नहीं आएगा। वो पल, वो स्वीट यादें, वो मेमोरी रह जाएगी बस। इसको दोबारा चलाने की कोई ऑप्शन नहीं है। ये फिल्म नहीं चल रही, ये हमारी रियल लाइफ है। ये फिल्म नहीं है कि इसको बटन दबाएंगे तो दोबारा देख लेंगे। नहीं, इसको एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉय कीजिए। मोबाइल को स्क्रॉल करके, हाँ कभी कभार ठीक लगता है, हर टाइम मोबाइल में सब कुछ, सारा टाइम अपना मोबाइल को डेडिकेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप ये सोचिए, जो आपके साथ ज़िंदगी गुजारे हैं उनकी लाइफ क्या है, उन्होंने आपसे क्या वो किया, चाहे लेडीज़ है, चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है। मैं सबके लिए कह रही हूँ, और मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताइए। अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा एज के हो गए हैं तो कुछ समय उनके पास बैठिए। जानते हो वो दिल में कितनी बातें लेके बैठे होंगे कि कोई आवे जो हमारा 5 मिनट हमारी बातें सुन सके। जो हमारी, कई बार हम बच्चों के साथ कोई डिस्कस करते हैं ना, आज ये बात है, ये भी, तो वो ना शॉर्टकट में बात करने की कोशिश करता है कि अच्छा ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। तो ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। वो बातें ना उनके दिल में दब के रह जाएंगी, और जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे ना, तब आपको उनकी जब कमी महसूस होएगी ना, वो कोई नहीं पूरी कर पाएगा, कोई भी। तो अपने मम्मी डैडी की बातें भी सुनिए, उनके साथ भी कुछ देर बैठिए, अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए कि इतने 1 घंटा मम्मी को देना है, मम्मी पापा को देना है, 1 घंटा बच्चों को देना है। कि जैसे हमारे ज़िंदगी में ड्यूटी के 8 घंटे होते हैं या 9 घंटे होते हैं, तो हमारी फैमिली के लिए भी ये नहीं है कि ओनर हमें पे कर रहा है तो हमने उसको ही अपनी लाइफ सौंप दी या बस वही ज़रूरी है। ड्यूटी भी तो दे के आते हैं ना 8-9 घंटे, उसके लिए भी तो समय निकालते हैं ना, उसके लिए भी तो मोबाइल छोड़ते हैं ना। तो बच्चों के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? मिसेस के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? सेम यही क्वेश्चन मेरा वूमेन से भी है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ दोनों पर्सन के लिए बना रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं है। ये मैं दोनों को लेके कह रही हूँ कि अपना टाइम अपनी फैमिली को दीजिए। जाने वाला कल
आने वाला कल फिर कभी नहीं आएगा। आने वाला कल तो आ जाएगा, जो चला गया कल वो कभी नहीं आएगा। ये एक गाना होता था, मेरे माइंड में इस टाइम आ नहीं रहा, तो बस वो मैं आपको सुनाना चाहती थी, बट मेरे माइंड में आ नहीं रहा इस टाइम। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि जो पल गुज़र रहा है ना वो कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। और जब ये पल गुज़र जाएगा ना, आप मानेंगे नहीं, जब हम छोटे थे ना तो मैं ऐसा सोचती थी, और हमारी तो कोई बात नहीं समझ सुनता, हमारे तो चलती ही नहीं है, इससे से तो हम बड़े हो जाते। जब बड़े हुए तो इतनी टेंशन हो गई, तो सोचा कि बचपन बहुत अच्छा था, कहाँ आ गए हम। तो मत खोइए ये पल, एंजॉय कीजिए इसको, खूब एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। उनकी बातें सुनिए। ये ना हो कि वो अपने दिल में, कोई भी पर्सन, एनीथिंग, कोई भी पर्सन अपने दिल में वो बातें लेके, शिकायतें कम कीजिए। जितनी कम शिकायतें होंगी ज़िंदगी उतनी हसीन होगी, और जितनी ज़िंदगी हसीन होगी ना, ज़िंदगी का सफ़र उतना ही आसान लगेगा। कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी आपको ज़िंदगी से। तो ट्राई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।